जब समय सही होता है और जीवन हमें अपने ही कर्मों का आईना दिखाने लगता है। यह एक संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन है। जो बोया है वही किसी न किसी रूप में काटना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। गांव चारों ओर से घने पेड़ों और हरी भरी फसलों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सरल, ईमानदार और परिश्रमी थे। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी दौलत तो बहुत थी, मगर दिल कठोर था। यह व्यापारी बेहद लालची और निर्दयी था। उसका एक ही विश्वास था, इस संसार में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इज्जत, प्यार, दोस्ती और यहां तक कि भगवान भी। इसी सोच ने उसे घमंडी और निर्दय बना दिया था। गांव में हर कोई उसकी संपत्ति और प्रभाव से डरता था। लोग उससे दूर रहने में ही भलाई समझते थे, क्योंकि उसकी नजर हमेशा किसी न किसी के लाभ पर टिकी रहती थी। अगर कोई गरीब कर्ज लेता तो वह ऊंची ब्याज दर वसूलता। अगर कोई किसान मेहनत करके अपनी फसल उगाता तो वह जबरन सस्ते में खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेचता। मजदूरों को कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाना उसका स्वभाव था। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता था और दूसरों की तकलीफों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। व्यापारी को केवल अपने फायदे की चिंता थी। यदि कोई गरीब भूखा होता तो भी वह मदद करने के बजाय उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता। वह अक्सर कहता, गरीब सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे मेहनत नहीं करते। यह उनकी अपनी गलती है। उसकी निर्दयता का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक बूढ़ी महिला, जिसका बेटा बीमार था, मदद मांगने आई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। लेकिन व्यापारी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तेरा बेटा बच नहीं सकता तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे पैसे तुझ पर बर्बाद नहीं हो सकते? गांव वालों ने जब यह सुना तो वे गुस्से से भर गए, मगर कोई कुछ कह नहीं सका, क्योंकि सभी व्यापारी के क्रोध और शक्ति से डरते थे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जब बुरे कर्मों का घड़ा भर जाता है तो उसे एक दिन फूटना ही पड़ता है। व्यापारी की बेईमानी और निर्दयता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे न किसी की तकलीफ दिखती, न ही किसी की भावनाएं समझ आती। धोखाधड़ी और छल कपट उसका व्यवसाय बन चुका था। गांव के लोगों की तकलीफें दिन ब दिन बढ़ रही थीं। व्यापारी की निर्दयता और शोषण से हर कोई परेशान था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ बोले। इसी दौरान एक दिन गांव में एक अजनबी साधु का आगमन हुआ। वे शांत स्वभाव के, बुद्धिमान और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले बौद्ध संत थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अपार ज्ञान था। जैसे ही वे गांव पहुंचे, लोग उनके पास जाने लगे और अपने दुख दर्द साझा करने लगे। साधु धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनते और उन्हें समझाते। संसार का हर कार्य कारण और परिणाम से बंधा हुआ है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही कर्म का नियम है। जब व्यापारी को पता चला कि गांव में कोई साधु आया है और वह कर्म वापसी की बातें कर रहा है, तो उसे बड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, ये लोग हमेशा ऐसी बेकार की बातें क्यों करते हैं? अगर सच में कर्म जैसा कुछ होता तो अब तक मैं बर्बाद हो चुका होता। वह साधु से मिलने के लिए वहां पहुंच गया और भीड़ के बीच खड़ा होकर हंसते हुए बोला, महात्मा जी, आप तो कहते हैं कि कर्म लौट कर आते हैं। देखिए, मैंने कितने लोगों को लूटा, कितनों को सताया, लेकिन मैं अब भी सबसे अमीर और ताकतवर हूं। बताइए, मेरे बुरे कर्म कहां गए? गांव वाले व्यापारी की इस उद्दंडता से शर्मिंदा थे, लेकिन साधु केवल मुस्कुरा रहे थे। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। जैसे कोई बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही हर अच्छे या बुरे कर्म को भी अपना समय लगता है। लेकिन जब समय सही होता है तो कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। व्यापारी ने इस बात को हल्के में लिया और हंसते हुए बोला, अगर ऐसा होता तो अभी तक मेरे जैसे लोगों का विनाश हो गया होता। ये सब केवल डराने की बातें हैं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सावधान रहो, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म लौटेंगे तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। जो कुछ बोया है वही काटना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने साधु को अपमानित किया और वहां से चला गया। गांव वाले यह देखकर चिंता में पड़ गए।
उन्हें पता था कि साधु की बातों में गहरी सच्चाई छिपी थी, लेकिन व्यापारी की आंखें अभी तक अहंकार से ढकी हुई थीं। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द वह खुद इस सत्य को अनुभव करने वाला था। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद व्यापारी के जीवन में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले उसकी सेहत बिगड़ने लगी। वह पहले की तरह ऊर्जावान महसूस नहीं करता था। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी और डॉक्टरों की दवाएं भी बेअसर साबित हो रही थीं। लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। जो कारोबार पहले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वह धीरे धीरे गिरने लगा। उसके सबसे भरोसेमंद कर्मचारी उसे धोखा देने लगे। कोई माल चोरी कर लेता, कोई हिसाब में हेराफेरी करता और कुछ कर्मचारी तो पैसा लेकर भाग गए। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि गांव के लोग जो कभी डर के कारण उससे मेल झोल रखते थे, अब उससे पूरी तरह दूर रहने लगे। अब कोई उसकी खुशामद नहीं करता था, कोई उसकी चापलूसी नहीं करता था। उसने सोचा, यह लोग कितने एहसान फरामोश हैं। जब तक मेरे पास धन था, सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह उसकी करनी का ही फल था। परंतु इन सब के बावजूद व्यापारी को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है। वह इसे महज एक संयोग समझ रहा था। लेकिन असली झटका तो अभी आना बाकी था। एक दिन व्यापारी की इकलौती बेटी अचानक बीमार पड़ गई। पहले उसे हल्का बुखार हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। व्यापारी ने गांव के सबसे अच्छे वैद्य बुलाए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने बड़े बड़े नगरों के प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलवाया, महंगी से महंगी औषधियां मंगवाईं, पर कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। जिस तरह वह कभी गरीबों को उनकी मदद की गुहार पर ठुकरा देता था, उसी तरह अब उसकी बेटी की पुकार अनसुनी हो रही थी। अब उसका सारा अहंकार टूटने लगा। जिस धन को वह सबसे बड़ा बल समझता था, वह अब उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। हताश होकर उसने मंदिरों में प्रार्थना की, पंडितों से यज्ञ करवाया, लेकिन उसकी बेटी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब कोई उपाय नहीं बचा, तो उसके मन में उसी साधु की याद आई जिसका उसने कभी अपमान किया था। क्या वह साधु मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन मैंने तो उनका अपमान किया था। क्या वे मेरी सहायता करेंगे? अब उसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी थी। लेकिन अभी भी यह तय करना बाकी था कि वह अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग कर साधु के पास जाएगा या नहीं। अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर व्यापारी पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंततः अपने अहंकार को त्यागते हुए वह भागता हुआ उसी साधु के पास पहुंचा जिसका उसने कभी अपमान किया था। साधु अब भी उसी स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। व्यापारी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा बुरे कर्म किए हैं। मैंने गरीबों को सताया, लोगों के साथ अन्याय किया और अहंकार में अंधा हो गया। अब मेरी बेटी मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी है। क्या मेरी बेटी बच सकती है? साधु ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ करुणा थी। वे बोले, हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्मों से पुराने पापों का प्रभाव कम हो सकता है। व्यापारी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अपने किए गए हर पाप का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अब बदलाव का समय आ चुका था। साधु ने व्यापारी को प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाओ। जिनका हक छीना, उन्हें उनका हक वापस दो। जिनको तकलीफ दी, उनसे माफी मांगो। और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीवन जियो। व्यापारी ने साधु की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया और उसी क्षण से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने गरीबों की सेवा करनी शुरू की, भूखों को भोजन, बीमारों को दवा और बेसहारों को सहारा दिया। जिन लोगों से अन्याय किया था, उनके पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और व्यापार में ईमानदारी अपनाई। पहली बार उसने लोगों के दुहक को समझा और उनके साथ सहानुभूति रखी। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म बढ़ते गए,
धीरे धीरे उसकी बेटी की हालत सुधरने लगी। जिस बेटी को बचाने के लिए वह पहले धन और शक्ति का सहारा ले रहा था, अब वही बेटी उसकी भलाई और सेवा के कारण स्वस्थ होने लगी थी। उसने सीखा कि असली धन अहंकार या संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा है। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वह एक बदले हुए इंसान के रूप में पहचाना जाने लगा। गांव के लोग भी उसकी नई सोच को देखकर हैरान थे। जैसा कर्म वैसा फल, इस बात को व्यापारी ने पूरी तरह समझ लिया था। व्यापारी को अब समझ आ गया था कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। अच्छे कर्म से अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्म देर सवेर दुख बनकर वापस आते हैं। कुछ वर्षों बाद व्यापारी पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे सम्मान देते थे। साधु की शिक्षा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वह खुद दूसरों को सिखाता कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमेशा अच्छा करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे समय आने पर जरूर लौट कर आते हैं। यदि हमने गलतियां की हैं, तो सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्मों से उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। कर्म की गति अटल है, पर हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर हमेशा मिलता है।